बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन जायजा मशक 3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो, अगर मुमकिन हो तो दर्ज झैल यकदर्जी मसावातों के जोड़े को माकूस कालब के तरीके और क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। इसे हमने माकूस कालब के तरीके से भी हल करना है और क्रैमर के कानून से भी। इसका पार्ट 1 देखो, 3x + 4y = 7, 5x - y = 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बेटा हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे माकूस कालब की मदद से। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने मसावात दी हुई है ना, सबसे पहले इसे हमने ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे, 3x + 4y 5x - y = 7 2 ब्रैकेट में लिख लिया हमने। अब ये जो x y है इसे हमने अलग करके लिख देना है। x के साथ क्या रकम है? 3 3 आ गया, y के साथ 4 है 4 आ गया, इधर x के साथ 5 है 5 आ गया, इधर y के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 1 आ गया। यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने माइनस लिख देना है। अब ये जो x y है इसे हमने इस तरह अलग ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल। अब ये जो 7 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये जो पहली रकम है इसे हमने a का नाम दे देना है, a = 3 5 4 - 1, ठीक है। और जो एक्स वाई है उसे हमने कैपिटल एक्स से जाहिर कर देना है, तो ये आ जाएगा x = x y, ठीक है। अब ये जो इक्वल के इस साइड रकम है उसे हमने b से जाहिर कर देना है, b = 7 2। देखो ये रकम ऐसे बन जाएगी ना, ये a है ये x है इक्वल b, ये ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना कि ax = b, क्योंकि ये वाली x की वैल्यू ये कैपिटल X की, ये b की, तो ऐसे लिख सकते हैं ax = b। अब x को इधर ही रहने देंगे, a को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। अब हमने a इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स मालूम करने के लिए आप लोग जानते हो हम ए का मक्ता लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, फिर हम इसका ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ए का मक्ता लेना है। हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा ली, मक्ता ए इक्वल, अपने ए की वैल्यू लिख ली जो कि है 3 5 4 - 1। अब मक्ता ए इक्वल, अब हमने 3 × -1 कर देना है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 4 × 5, ठीक है। के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3 माइनस 5 4s are 20। अब माइनस माइनस प्लस 20 में अगर हम 3 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 23, बड़ी वैल्यू 20 माइनस का साइन, इसलिए हम इसके साथ ऐसे माइनस लगा देंगे। ये हमने मालूम कर लिया मक्ता ए। अब हम ए का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है अर्जवाइंट ए इक्वल। अब अर्जवाइंट कैसे लेते हैं? इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन, इन दोनों की अगर हम जगह चेंज करेंगे, -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा -4 -5। ये हमने ले लिया इसका अर्जवाइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए इनवर्स मालूम करेंगे, ए इनवर्स इक्वल 1 / मक्ता ए, और साथ में हमारे पास आ जाएगा अर्जवाइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए देखो हमारे पास कितना है -23, और अर्जवाइंट ए की जगह हम अर्जवाइंट ए का आंसर लिख लेंगे जो कि हमने अभी मालूम किया, जो कि हमारे पास आया -1 -5 -4 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि x = a इनवर्स b। अब हम इसी फॉर्मूला की मदद से x और y की कीमतें मालूम करेंगे। अब x की क्या कीमत है? कैपिटल X की, x और y, ठीक है। अब a इनवर्स की साइड हम a इनवर्स का आंसर लिखेंगे 1 / -23, और ये वाली वैल्यू -1 -5 -4 और 3, और b की साइड हम b की रकम लिख लेंगे, ठीक है, जो कि है 7 2। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो एक्स वाई है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इधर हम लिख लेंगे एक्स वाई,
इक्वल 1/-23 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हम ज़रब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले की तार है इसे पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे। -1 × 7, दरमियान में प्लस आ जाएगा। -4 × 2, यहाँ पर माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, -4 × 2। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ करेंगे, -5 × 7, दरमियान में प्लस आ जाएगा 3 × 2। अब देखो एक्स वाई हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, इक्वल 1/-23। 7 1 जार 7, इस 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8, 7 5 जार 35, 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 2 जार 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इक्वल 1/-23। अब माइनस माइनस प्लस, 7 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -15। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -15। अब अगर हम -35 + 6 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -29। तो यहाँ पर आ गया -29। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इक्वल, अब हम हर रकम के साथ -23 को तकसीम कर देंगे, -15/-23, -29/-23। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इक्वल, ये माइनस माइनस से कट गया, इधर हमारे पास आ जाएगा 15/23, ये माइनस भी इस माइनस से कट गया, इधर आ जाएगा 29/23। ठीक है, अब ये हमारे पास x का आंसर आ गया और ये y का आ गया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कि x इक्वल 15/23, कॉमा डालकर y इक्वल 29/23। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसी मसावात को क्रैमर के कानून की मदद से। अब यहाँ पर देखो हमने अपनी मसावात लिख ली, इधर हम लिख लेंगे क्रैमर के कानून की मदद से। सबसे पहले हम अपनी मसावात को ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x 4y 5x, 3x + 4y 5x - y इक्वल 7 2, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स वाई को अलग करके लिख लेना है। इधर हम लिख लेंगे 3, y के साथ 4 है 4 आ जाएगा, x के साथ 5 है 5 आ जाएगा, y के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये जो एक्स वाई है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, एक्स वाई इक्वल, अब ये जो 7 और 2 है ये हम ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है इसे हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 3 5 4 -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने a x की वैल्यू लिखनी है। बेटा ये वाला x का कॉलम है, ये वाला y का, इस साइड x की रकम होती है, इस साइड y की रकम होती है। अब ये जो x वाला कॉलम है ना, इसकी जगह हमने इक्वल के इस साइड वाली रकम लिख लेनी है जो कि है 7 2, और ये 4 -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऐसे। अब जब हमने a y की वैल्यू लिखनी है, अब ये वाला कॉलम y का है तो हमने y के कॉलम की जगह इक्वल के इस साइड वाली रकम लिख लेनी है जो कि है 7 2, और ये जो 3 5 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करनी है आपने। अब यहाँ पर हम a का मक्ता लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मक्ता a इक्वल, ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, 3 5 4 -1। अब मक्ता a इक्वल 3 × -1, दरमियान में यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 × 5। अब मक्ता a इक्वल 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3 -5 4 जार 20। अब माइनस माइनस प्लस, 20 में अगर हम 3 प्लस करेंगे 23, बड़ी वैल्यू 20, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, ये देखो सॉरी, ठीक है बेटा, यहाँ पर इस तरह माइनस लग गया। अब हम ए एक्स का मक्ता लेंगे, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है मक्ता ए एक्स इक्वल, ठीक है, ए एक्स की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 7 2 4 -1। अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब यहाँ पर देखो 7 × -1,
दरमियान में माइनस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2। अब मकता ए एक्स इक्वल 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7 माइनस 4 2 जार 8। अब माइनस माइनस प्लस 7, 8 में 7 प्लस करेंगे 15, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, अब ये हमने ए एक्स का मकता मालूम कर लिया ना, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला आ जाएगा एक्स इक्वल मकता ए एक्स ओवर मकता ए। अब x इक्वल, अब मकता ए एक्स देखो हमारे पास कितना है -15 और मकता ए हमने अभी मालूम किया क्या आया -23, तो यहाँ पर आ जाएगा -23। अब ये माइनस माइनस से कट गया तो x इक्वल आ गया हमारे पास 15/23। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ए वाई का मकता लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मकता ए वाई इक्वल, अपनी ए वाई की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3572। ठीक है, अब मकता ए वाई इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में -7 मल्टीप्लाई 5। अब मकता ए वाई इक्वल 3 2 जार 6 माइनस 7 5 जार 35। अब 35 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 29, बड़ी वैल्यू 35 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल मकता ए वाई ओवर मकता ए। अब y इक्वल, अब मकता ए वाई देखो -29 और मकता ए है -23। अब ये माइनस माइनस से कट गया तो y इक्वल आ गया हमारे पास 29/23। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल 15/23 और y इक्वल 29/23। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप एंड पर ऐसे लिख देना कि हल सेट हमारे पास क्या आया 15/23, फिर आप कॉमा लगाना और है हमारे पास 29/23। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे पास इसका आंसर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 2 देखो, x माइनस 6y इक्वल -15, 2x प्लस 6y इक्वल -3। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे माकूस कॉलम की मदद से। सबसे पहले हमने अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेना है, x माइनस 6y 2x प्लस 6y और ये इक्वल हो जाएगा -15 -3 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ है -6 तो यहाँ पर -6 आ गया, x के साथ 2, y के साथ 6 तो यहाँ पर फिर 6 आ गया। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी जो कि है -15 -3। ठीक है, अब इसे हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 1 2 -6 6। ठीक है, कॉमा डालेंगे, ये वाली एक्स वाई को हमने कैपिटल एक्स का नाम दे देना है एक्स वाई। ठीक है, कॉमा बी, अब ये जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू है इसे हमने बी का नाम दे देना है, बी इक्वल -15 -3। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए एक्स इक्वल बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एक्स इक्वल बी। अब x इक्वल a को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर आके ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, अब यहाँ पर a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें a का मकता भी चाहिए, a का अर्जमाइंट भी चाहिए, तो यहाँ पर हम a का मकता लेंगे। a का मकता ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, 1 2 -6 6। ठीक है, अब मकता a इक्वल, अब देखो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, ब्रैकेट में लिख लेंगे -6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मकता a इक्वल 6 1 जार 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12। अब 12 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया a का मकता। अब हम a का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है अर्जवाइंट a, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्जवाइंट ए। इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा,
इन दोनों के साइन, यहाँ पर माइनस है तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये +2 है, तो यहाँ पर फिर -2 आ जाएगा, ठीक है ऐसे। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ले लिया, अब हम ए इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर मक्ता ए, और साथ में हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए देखो हमारे पास कितना है 18, और एडजॉइंट ए की जगह हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 6 - 2 6 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि x इक्वल ए इनवर्स बी, अब इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल ए इनवर्स बी। अब x इक्वल ए इनवर्स का आंसर देखो हमारे पास कितना आया 1/18 ब्रैकेट 6 - 2 6 1, और b की वैल्यू जो इक्वल के उस साइड है क्या है -15 -3। ये जो x है कैपिटल X, इसकी जगह बेटा हमने x और y लिखना है s, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x y को हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, इक्वल 1/18। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 6 × -15 माइनस है ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, दरमियान में +6 × -3। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, -2 × -15, दरमियान में +1 × -3 ऐसे। अब x y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल 1/18। अब 15 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 6 हमारे पास आ जाता है 90, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 90। 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, 15 2 30, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3। अब x y इक्वल 1/18। अब -90 -18 अगर हम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -108। ये देखो तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -108। अब प्लस माइनस माइनस 30 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x y इक्वल, अब हम हर रकम के साथ 18 को तकसीम कर देंगे, -108 के साथ भी हम 18 को तकसीम कर देंगे, और 27 के साथ भी हम 18 को तकसीम कर देंगे। अब x y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल -108 को अगर हम 18 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा -6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -6। अब अगर हम 27 और 18 को कट करें, 9 के टेबल पर ही कट कर देते हैं, 9 3 27, 9 2 18, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल आ गया हमारे पास, x इक्वल -6, और y इक्वल आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x y आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमने ऐसे भी लिख देना है कि हल सेट इक्वल, हल सेट हमारे पास क्या आया -6, 3/2। बेटा जो ना आपका मकूस कालब के तरीके से आंसर आएगा वही क्रैमर के कानून की मदद से आएगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अब हमने क्रैमर के कानून से हल करना है ना, तो भी हमारे पास इसका यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रैमर के कानून की मदद। अब हमने अपनी मसावात लिख ली, इधर हम लिख लेंगे क्रैमर के कानून की मदद से। सबसे पहले हमने अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - 6y 2x + 6y इक्वल, जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू है -15 -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ -6, x के साथ यहाँ पर 2, और y के साथ है हमारे पास 6। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है -15 -3, उसे हमने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब पहली वैल्यू को हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल 1 2 -6 6, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ए एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब आप लोग जानते हो ये वाला कॉलम होता है एक्स का, तो एक्स वाले कॉलम की जगह हमने इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिख लेनी है जो कि है -15 -3 और ये -6 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए वाई है, ए वाई इक्वल, अब ये वाला वाई का कॉलम, इसकी जगह हमने इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिख लेनी है -15 -3 और ये 1 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए का मक्ता लेंगे, मक्ता ए इक्वल 1 2 -6 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मक्ता ए इक्वल, अब 1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में माइनस -6 मल्टीप्लाई 2, अब मक्ता ए इक्वल 6 1 जार 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12। अब 12 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 18। ठीक है, ये हमने ए का मक्ता ले लिया। अब हम ए एक्स और ए वाई का मक्ता लेंगे। ए एक्स, अपनी ए एक्स की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है -15 -3 -6 6। ठीक है, अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब -15 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में -6 मल्टीप्लाई -3, अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब देखो 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 15 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पर माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस 6 3 जार 18 बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर देखो मक्ता ए एक्स इक्वल, अब -90 प्लस माइनस -18। ठीक है, अब अगर हम -90 -18 करें तो हमारे पास आ जाएगा -108, तो यहाँ पर आ गया -108। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, है x इक्वल मक्ता ए एक्स ओवर मक्ता ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x इक्वल मक्ता ए एक्स है हमारे पास -108 और मक्ता ए है हमारे पास 18। तो अगर हम -108 को 18 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -6, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -6। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू मालूम करने के लिए y का मक्ता लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मक्ता ए वाई इक्वल, अब हमने ए वाई की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली। ठीक है, 1 2 -15 -3, ये हमने इधर लिख लिया 1 2 -15 -3। अब मक्ता ए वाई इक्वल, अब 1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में माइनस आ जाएगा -15 मल्टीप्लाई 2। अब मक्ता ए वाई इक्वल 3 1 जार 3, 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस 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 प्लस 15 2 जार 30। अब 30 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 27। अब यहाँ पर देखो y इक्वल मक्ता ए वाई ओवर मक्ता ए, अब y इक्वल मक्ता ए वाई है हमारे पास 27 और मक्ता ए है हमारे पास 18। अब इसे हम 9 के टेबल पर कट कर देंगे, 9 2 जार 18 9 3 जार 27, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल सेट इक्वल -6,3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 2x प्लस वाई इक्वल 5 x प्लस 3y इक्वल 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मकूस कालब की मदद से। अब हमने अपनी मसावात को ब्रैकेट में लिख लेना है, 2x प्लस वाई x प्लस 3y। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 5 3 के। अब यहाँ पर देखो x के साथ 2 है, 2 आ गया, y के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, x के साथ भी कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ यहाँ पर 3 है, 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल, अब ये जो 5 3 है ये ऐसे अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने a का नाम दे देना है, a इक्वल टू 1 1 3। ठीक है, और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड जो
अब ये जो एक्स वाई है इसे हमने दे देना है कैपिटल एक्स का नाम, ठीक है। और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है उसे हम दे देंगे बी का नाम, बी इक्वल 5 3 एस, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक हो गया। अब ये देखो ए एक्स इक्वल बी, तो हमने लिख देना है ए एक्स इक्वल बी। एक्स को इधर ही रहने देना है, ए को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब जब ए इनवर्स मालूम करना है तो हमने ए का मक्ता भी लेना है, ए का एडजॉइंट भी लेना है, तो इधर हम लिख देंगे मक्ता ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू लिख लेंगे 2 1 1 3। अब मक्ता ए इक्वल, अब 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 1। अब मक्ता ए इक्वल 3 2 6 -1 1 1। अब 6 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 5, ये मक्ता ए आ गया। अब हमारे पास ए का हम एडजॉइंट लेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे एडजॉइंट ए इक्वल, अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर फिर हमने माइनस माइनस लगा देना है, ठीक है। जब ए इनवर्स मालूम करना है, ए इनवर्स मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, 1 ओवर मक्ता ए और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए देखो हमारे पास कितना है 5, और एडजॉइंट ए की जगह हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देनी है 3 -1 2, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, x इक्वल ए इनवर्स बी, वैल्यू लिख लेंगे जो कि है एक्स वाई, और ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स का आंसर लिख लेना है जो कि है 3 -1 2, और बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू है 5 और 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एक्स वाई है ये हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे इक्वल, अब हम क्या करेंगे, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब एक्स वाई इक्वल 5 3 15 प्लस माइनस -3 1 3 प्लस माइनस -5 1 5 प्लस 3 2 6। ये बेटा ए इनवर्स की जगह 1 ओवर 5 भी आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ओवर 5 ऐसे, ठीक है। अब एक्स वाई इक्वल 1 ओवर 5, अब 15 में से अगर हम 3 माइनस करें हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और प्लस माइनस -6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1। अब एक्स वाई इक्वल, अब हमने हर रकम के साथ 5 को तकसीम कर देना है, यहाँ पर हम 12 के साथ भी 5 को तकसीम कर देंगे और 1 के साथ भी 5 को तकसीम कर देंगे। तो अब ये कट तो नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा कि x इक्वल 12 ओवर 5 और कॉमा लगाकर y इक्वल 1 ओवर 5, ठीक है। ये वाली वैल्यू x की, ये वाली वैल्यू y की, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख देंगे कि हल सेट हमारे पास क्या आया 12 ओवर 5, कॉमा लगाएंगे 1 ओवर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसे क्रैमर के कानून की मदद से। अब हमने अपनी मसावात लिख ली, इधर हम लिख लेंगे क्रैमर के कानून की मदद से अपनी मसावात को ब्रैकेट में लिख लिया। x के साथ 2 है 2 आ गया, y के साथ कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, x के साथ भी कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, यहाँ पर y के साथ 3 है तो 3 आ गया। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल 5 3, ये ऐसे अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब a इक्वल, इस वाली वैल्यू को हमने a का नाम दे देना है जो कि है 2 1 1 3, ठीक है। अब हम a x लिखेंगे, अब ये वाला कॉलम x का कॉलम, तो x वाले कॉलम की जगह हम ये रकम लिख देंगे जो इक्वल के इस साइड है 5 3 और 1 3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब a y इक्वल, अब ये वाला y का कॉलम, तो इसकी जगह हम इक्वल के इस साइड वाली रकम लिख लेंगे 5 3 और 2 1, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है।
अब हम ए का मक्ता लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मक्ता ए इक्वल 2113। अब मक्ता ए इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 1। अब मक्ता ए इक्वल 3 2 जार 6 -1 1 जार 1। अब 6 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमने ए का मक्ता ले लिया। अब हम ए एक्स का मक्ता लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मक्ता ए एक्स इक्वल, अब हम अपनी ए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5313। यहाँ पर मक्ता ए वाई लिखकर हम अपने ए वाई की भी वैल्यू लिख लेते हैं, ये वाली, ठीक है, जो कि है 2513। अब हम इन दोनों के मक्ते ले लेंगे। पर देखो मक्ता ए एक्स इक्वल, अब 5 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 3। अब मक्ता ए एक्स इक्वल 5 3 जार 15 -3 1 जार 3। अब 15 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे x इक्वल मक्ता ए एक्स ओवर मक्ता ए। अब x इक्वल, अब मक्ता ए एक्स देखो हमारे पास कितना आया 12 और मक्ता ए आया हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास x। अब हम मक्ता ए वाई लेंगे, तो इधर हमने लिख लिया मक्ता ए वाई इक्वल, अब 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में -5 मल्टीप्लाई 1। अब मक्ता ए वाई इक्वल 3 2 जार 6 -5 1 जार 5। अब 6 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब y इक्वल मक्ता ए वाई ओवर मक्ता ए। अब y इक्वल, अब मक्ता ए वाई देखो हमारे पास कितना है 1 और मक्ता ए है हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हल सेट हमारे पास फिर इसका आ गया हल सेट 12/5 कॉमा लगाएंगे और 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसके आंसर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, कारकों का इस्तेमाल करते हुए दो ऐसे अदाद मालूम कीजिए कि पहले अदद का 2 गुना दूसरे में शामिल करने से 21 बनता है और दूसरे अदद का 2 गुना पहले में जमा करने से 27 बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे फर्ज किया, ये जो पहला अदद उन्होंने कहा है इसे हम फर्ज कर लेंगे x की इक्वल, पहला अदद इक्वल x। अब ये जो दूसरा अदद है इसे हम फर्ज कर लेंगे y की इक्वल, दूसरा अदद इक्वल y, ठीक है। अब पहली शर्त उन्होंने हमें क्या दी हुई है कि पहले अदद का 2 गुना, अब पहला अदद कौन सा है x, इसका 2 गुना तो इसके साथ ऐसे 2 लगा देंगे, दूसरे में शामिल करने से यानी दूसरे अदद में शामिल करने से। अब दूसरा अदद कौन सा है y, इसमें हमने शामिल कर दिया, उन्होंने कहा शामिल करने से 21 बनता है। ये देखो पहले अदद, ये पहला अदद, इसका 2 गुना दूसरे अदद, दूसरा अदद y में शामिल करने से 21 बनता है। ये हमारे पास एक मसावात बन गई, इसे मसावात 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी शर्त पढ़ो जरा, और दूसरे अदद का 2 गुना, अब दूसरा अदद कौन सा है y, इसका 2 गुना पहले में जमा करने से, पहला कौन सा है x, पहला अदद x है ना, इसमें जमा करने से उन्होंने कहा है 27 बनता है। ये हमारी दूसरी शर्त और दूसरी मसावात आ गई, इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। बस बेटा इन क्वेश्चंस में मसावात बनाने आ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आप इजीली कर लोगे। अब ये मसावातें बन गई ना हमारे पास दोनों, अब इन दोनों मसावातों को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। x के साथ 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, y के साथ कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, x के साथ भी कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, नहीं सॉरी पहले हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ठीक है, ऐसे पहले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल 21 27। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे, x के साथ 2 है 2 आ गया, y के साथ कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, x के साथ भी कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई, y के साथ 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है उसे हम ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, आगे चाहे आप क्रैमर का कानून लगा लो चाहे मार्कोस का अलग के तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा।
हम क्रैमर के कानून से करेंगे क्योंकि वो जरा इजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हमने ए का नाम दे देना है, ए इक्वल टू 1 1 2। और आप लोग कमेंट में बताना आपको कौन सा कानून इजी लगता है, क्रैमर का या मार्कोस का, ठीक है। अब हम ए एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ए एक्स इक्वल, अब ये वाला एक्स का कॉलम, तो एक्स के कॉलम की जगह हम इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब ये जो 1 2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ए वाई इक्वल, अब ये वाला y का कॉलम, इसकी जगह हम इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है 21 27, ये 2 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम a का ले लेंगे मक्ता, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है मक्ता a इक्वल, ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे 2 1 1 2। अब मक्ता a इक्वल, अब 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 1। अब मक्ता ए इक्वल 2 2 4 -1 1 1। अब 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारे पास ए का मक्ता आ गया। अब हम ए एक्स और ए वाई का मक्ता लेंगे, लिख लेना है मक्ता ए एक्स, अपनी ए एक्स की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 21 27 1 2। और यहाँ पर हमने लिख लेना है मक्ता ए वाई, और अपनी ए वाई की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 1 21 27। अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 21 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 27। अब ए एक्स इक्वल, अब 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, -27 1 27। अब ए एक्स इक्वल, अब 42 में से अगर हम 27 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल मक्ता ए एक्स ओवर मक्ता ए, ठीक है। अब x इक्वल, अब मक्ता ए एक्स देखो हमारे पास 15 और मक्ता ए देखो हमारे पास हमने अभी मालूम किया क्या आया हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। अब 3 1 3 3 5 15, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास x आ गया, x इक्वल 5। अब हम मक्ता ए वाई लेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है मक्ता ए वाई इक्वल, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 27, दरमियान में -21 मल्टीप्लाई 1। अब मक्ता ए वाई इक्वल, अब 27 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 54, तो यहाँ पर आ गया 54 -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 21 ही आएगा। अब 54 में से अगर हम 21 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 33, तो मक्ता ए वाई इक्वल आ गया हमारे पास 33। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाए लेंगे y इक्वल मक्ता ए वाई ओवर मक्ता ए। अब ए वाई हमारे पास देखो कितना है 33 और मक्ता ए है हमारे पास 3। अब इसे भी हम कट कर देंगे 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो y इक्वल फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसके ना मतलूबा अदाद आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने लिख देना है प्लस 5 और 11 मतलूबा अदाद है, ठीक है ऐसे, ठीक है। यही चीज हमने अदाद ही इसके मालूम करने थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 देखो, 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत 136 रुपए है, जबकि 6 चाकू और 5 कांटों की कीमत 164 रुपए है। कालमों का इस्तेमाल करते हुए एक चाकू और एक कांटे की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हमने फर्ज कर लेना है यहाँ पर चाकू की कीमत ना हमने फर्ज कर लेनी है x रुपए, ठीक है। चाकू की कीमत इक्वल x रुपए, ठीक है, ये हमने अपने पास से फर्ज की। और कांटे की कीमत ये हमने फर्ज कर लेनी है y रुपए, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है कांटे की कीमत इक्वल y रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है 4 चाकू, पहली शर्त देखो 4 चाकू, अब x को चाकू से जाहिर किया है x, और ये कितने चाकू हैं 4, और 6 कांटों की कीमत प्लस कांटे को जाहिर किया है y से, और ये कितने कांटे हैं 6, इनकी कीमत उन्होंने कहा है 136 रुपए है।
136, ठीक है। इसे हमने मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है। अब दूसरी शर्त पढ़ो, जबकि 6 चाकू, चाकू को जाहिर किया है x से, और 6 चाकू प्लस 5 कांटों, कांटों को जाहिर किया है y से, और ये 5, इनकी कीमत उन्होंने कहा है 164 रुपए है, ठीक है। इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ये हमारे पास इसकी दोनों शराइत आ गई, या आप कह लें ये हमारे पास इसकी दोनों मसावातें बन गई। अब हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ये जो हमारी मसावातें आई है ना, इसे बेटा हमने ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे, 4x प्लस 6y, 6x प्लस 5y, ये इक्वल है 136, 164 के। अब यहाँ पर देखो x के साथ 4 है, 4 आ गया, y के साथ 6 है, 6 आ गया, x के साथ 6 6 आ गया, y के साथ 5 है, 5 आ गया। अब ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई को हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है उसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब इसे हम a का नाम दे देंगे, a इक्वल 4665, ठीक है। अब हमने a x की वैल्यू लिखनी है। अब आप लोग जानते हो ये वाला जो कॉलम है ये x का है, तो x वाले कॉलम की जगह हम इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिखेंगे 136, 164, ये 65 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। कॉमा a y इक्वल, अब ये वाला y का कॉलम है, इसकी जगह हम इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू लिखेंगे 136, 164, और ये 46 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम a का मक्ता लेंगे, मक्ता a इक्वल, हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है 4665। अब मक्ता a इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में माइनस 6 मल्टीप्लाई 6। अब 5 4 20, माइनस 6 6 36। अब 20 में से अगर हम माइनस करें 36 को, तो हमारे पास आ जाएगा -16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -16। अब हम ए एक्स और ए वाई का मक्ता मालूम करेंगे। ए एक्स इक्वल, अपनी ए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 136, 164 और 65। यहाँ पर हम लिख लेंगे मक्ता ए वाई, अपनी ए वाई की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 46, 136, 164। अब हम इनका मक्ता ले लेंगे। यहाँ पर देखो मक्ता ए एक्स इक्वल, अब 136 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में माइनस 6 मल्टीप्लाई 164। अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब अगर हम 136 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 680, तो यहाँ पर आ गया 680, माइनस 6 को अगर हम 164 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 984, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 984। अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब 680 में से अगर हम 984 माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -304। यहाँ पर -304, x इक्वल मक्ता ए एक्स ओवर मक्ता ए एक्स है -304 और मक्ता ए -16। अब ये माइनस माइनस से कट गया, तो अगर हम 304 को डिवाइड करें 16 पर तो हमारे पास इसका आ जाएगा 19, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 19। अब x को हमने किसके इक्वल फर्ज किया था, चाकू की कीमत के, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है चाकू की कीमत, ये हमारे पास आ गई एक चाकू की कीमत, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है कि चाकू की कीमत इक्वल 19 रुपए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चाकू की कीमत आ गई। अब हम मक्ता ए वाई मालूम करेंगे कांटे की कीमत मालूम करने के लिए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मक्ता ए वाई इक्वल 4 मल्टीप्लाई 164, दरमियान में माइनस 136 मल्टीप्लाई 6। अब मक्ता ए वाई इक्वल, अब अगर हम 164 को 4 के साथ ज़रब करें हमारे पास आ जाएगा 656, माइनस 136 को अगर हम 6 के साथ ज़रब करें आ जाएगा 816। अब मक्ता ए वाई इक्वल, अब 656 में से अगर हम माइनस करें 816 को तो हमारे पास आ जाएगा -160।
तो यहाँ पर आ गया -160। अब y इक्वल मक्ता ए वाई ओवर मक्ता ए। अब ए वाई देखो हमारे पास कितना है -160 और मक्ता ए है -16। अब माइनस माइनस से कट गया y इक्वल, अब 160 को अगर हम 16 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये y इक्वल आ गया हमारे पास 10। अब y को हमने किसके इक्वल रखा था, कांटे की कीमत के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कांटे की कीमत इक्वल 10 रुपीज से हमने लिख लेना है कि चाकू की कीमत इक्वल 19 रुपीज और जो कांटे की कीमत है वो है 10 रुपए या 10 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो। एक दुकानदार 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है और 3500 रुपए योमिया उजरत अदा करता है। अगर मर्दों की तादाद कम कर 2 कर दी जाए और 3 अजाफी औरतों को मुलाजम रखा जाए तो योमिया उजरत की रकम 5000 रुपए हो जाती है। कालमों का इस्तेमाल करते हुए एक मजदूर, एक मर्द और एक औरत की योमिया उजरत मालूम कीजिए, यानी कमाई हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आदमी की उजरत को हमने x कह लेना है, औरत की उजरत को y। अब पहली शर्त देखो, एक दुकानदार 5 मर्दों, अब आदमी की उजरत को किससे जाहिर किया है, x, और ये कितने हैं 5, और 3 औरतों को मुलाजमत देता है, प्लस औरतों की उजरत क्या है y, और ये कितनी है 3 मुलाजमत देता है, और इनकी जो उजरत है वो है, उन्होंने कहा है 3500। ठीक है, अब दूसरी शर्त पढ़ो। अगर मर्दों की तादाद कम कर 2 कर दी जाए, कि 5 में से अगर मर्दों की तादाद कम कर 2 कर दी जाए, 2x प्लस, और 3 अजाफी औरतों को मुलाजम रखा जाए, मतलब औरतों की तादाद 3 आगे कर दी जाए, 3 औरतों की तादाद 3 बढ़ा दी जाए, मर्दों की तादाद 3 कम कर दी जाए, मर्दों की तादाद 2 कर दी जाए। अब 3 औरतों में अगर 3 और औरतें जमा हो जाएंगी, 3 में 3 जमा करें तो क्या आ जाएगा 6y। फिर उनकी उजरत उन्होंने कहा है 5000 रुपए हो जाती है। मर्द उन्होंने कम कर 2 कर दिए, औरतें 3 और बढ़ा दी, 3 में 3 और जमा कर दी तो वो 6 आ गया। ठीक है, ये हमारी मसावाते बन गई। ठीक है बेटा, मसावाते बनाने की समझ आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने अपनी मसावातों को लिख लेना है ब्रैकेट में, बस सारा खेल ही मसावातों का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x प्लस 3y 2x प्लस 6y इक्वल 3500 5000। 5 आ गया, y के साथ 3 है 3 आ गया, x के साथ 2 2 आ गया, y के साथ 6 है 6 आ गया। अब ये जो x y है इसे हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है उसे हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ऐसे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो का नाम दे देना है a इक्वल 5 2 3 6। ठीक है, अब a x इक्वल, अब जो x वाला कॉलम है ये वाला, इसकी जगह हमने इक्वल के इस साइड वाली रकम लिख लेनी है। ठीक है, और ये 3 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब a y इक्वल, अब ये वाला जो y वाला कॉलम है इसकी जगह हमने इक्वल के इस साइड वाली रकम लिख लेनी है, और ये 5 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब हम a का मक्ता लेंगे, a इक्वल 5 2 3 6। ठीक है, अब a इक्वल 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। अब a इक्वल 6 5 जार 30 माइनस 3 2 जार 6। अब 30 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24। अब हमने a x का मक्ता लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मक्ता a x, अपने a x की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली 3 6। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे a y की वैल्यू मक्ता a y। अब यहाँ पर देखो मक्ता ए एक्स इक्वल मल्टीप्लाई 6, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 5000। अब मक्ता ए एक्स इक्वल, अब अगर हम इन दोनों को ज़रब करें 3500 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, मेरे पास इसका आ जाएगा 21000।
21,000 माइनस हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 15,000। अब ए एक्स इक्वल, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6,000। तो ए एक्स इक्वल आ गया 6,000। अब एक्स इक्वल मकता ए एक्स ओवर मकता ए। अब ए एक्स हमारे पास कितना है 6,000 और ए है हमारे पास 24। अब x इक्वल, अब अगर हम 6,000 को 24 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 250। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 250। ये आ गई हमारे पास बेटा एक आदमी की यौमिया उजरत 250 रुपए। तो यहाँ पर बेटा हम लिख लेंगे एक आदमी की यौमिया उजरत इक्वल 250 रुपए। अब हम मकता ए वाई मालूम करेंगे। ए वाई इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5,000, दरमियान में माइनस 3,500, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। मकता ए वाई इक्वल, अब 5,000 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखो तो हमारे पास आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25,000 माइनस 3,500 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल मकता ए वाई ओवर मकता ए। अब ए वाई देखो हमारे पास कितना है 18,000, ए है हमारे पास 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 24। अब y इक्वल, अब 18,000 को अगर हम 24 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 750। तो y इक्वल आ गया 750। अब y को हमने जाहिर किया था औरत की उजरत ना, तो ये हमारे पास एक औरत की यौमिया उजरत आ गई 750 रुपए। हमने ऐसे लिख देना है कि एक औरत की यौमिया उजरत 750 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।